अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो आज हमारा टॉपिक है वो स्टेप्स फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी के हवाले से आलमी अदारा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मुख्तलिफ तरह के ख़तरात लाहक हैं। अब आलमी अदारा जो है इसके बारे में बहुत परेशान है। अब वो चाहता है कि मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी जो मसाकन हैं, उनकी तबाही के अंदर जो लोग या जो फैक्टर जो इसके ऊपर अफेक्ट हो रहे हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें मुख्तलिफ तरह के जो बायोडाइवर्सिटी को ज़रूरी ज़वाबत बनाने हैं उनके लिए वो मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स जो हैं वो कर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ बहुत से जानवर हैं और पौधे हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी को बहुत से ख़तरात लाहक हैं। अब उन ख़तरात को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत सा अहम किरदार अदा करने के लिए मुख्तलिफ तरह के अदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो एक अदारा है वो IUNC है। ठीक है जी, IUNC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, इसके अंदर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके बारे में लोगों को आगाही दी जाती है, ताकि लोग जो हैं इसके बारे में जाने कि ये जानदार जो हैं या जानवर जो हैं ये हमारे माहौल के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। उसके बाद जो पौधे हैं, पौधों की अहमियत के बारे में बताते हैं। बेसिकली इसकी वजह क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी को ख़तरात लाहक हैं। इस वजह से कि पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, उस वजह से मुख्तलिफ मसाकन जो हैं वो तबाह होते जा रहे हैं। अब लोग जो हैं, और दूसरी इसकी जो बड़ी वजह है वो क्या है मेरा बेटा, कि लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर या मुख्तलिफ जो ममालक हैं उनके अंदर जो है वो इलिटरेसी है। लोग जो हैं वो कम अनपढ़ हैं और लोग जो हैं वो पौधों और जानवरों की अहमियत के बारे में बहुत कम जानते हैं, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। इस वजह से इसके लिए दो जो है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं। एक जो है IUCN और दूसरी जो है WWFP। WWFP मतलब वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये तंजीमें जो हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं और किस स्टेप से ये काम कर रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर जो है ये बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो IUNC जो है इसने हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इन्होंने काम करना शुरू किया वो 1980s जो है इसके डेकास में इन्होंने काम शुरू किया, ताकि मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को जो मुख्तलिफ जो मराहल इनको मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है तो वो क्या करें कि इसकी बेहतरी के लिए वो काम करें। उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है, यही जो IUNC है ये काम कर रही है, ये मुख्तलिफ जो डेजर्ट हैं, डेजर्ट के अंदर जो क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है मुकाबले जो हैं ये किए जाते हैं जो जानवर हैं उनको जनाब मारने के लिए। ठीक है जी, और इस तरह जनाब ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है उसको भी ख़तरात जो हैं इससे भी लाहक होते हैं। तो इसके ऊपर जो वर्किंग शुरू की पाकिस्तान के अंदर, ये जो मुख्तलिफ हमारे जो डेजर्ट्स हैं उनके अंदर, सहराई इलाकों के अंदर 1997 के अंदर, इसी तरह ये जो हमारी पलास वादी है इसके अंदर 1991 के अंदर सलमान रेंज जो बलूचिस्तान है उसकी बायोडाइवर्सिटी में इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। और सलमान रेंज के अंदर इसमें जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के बहुत से जानवर रहते हैं और उन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया और बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पे जो जानवर हैं, परिंदे हैं, ये मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद आ जाता है शुमाली इलाकों के अंदर बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। अब अगर हम इस बारे में बात करें तो इसके ऊपर 1992 में इसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई और पाकिस्तान का
जो दुनिया के जो सबसे बड़े चलगोज़ा के जो दरख्त हैं, जंगलात हैं, उनमें जो सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का या दुनिया के जो सबसे बड़े जंगलात हैं उनमें पाकिस्तान का ये चलगोज़ा का जो जंगलात हैं ये सबसे बड़ा है। और उसका भी जो है वो क्या कर रहे हैं कि उनमें भी इसके जो बेहतरी करने, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी का, इसको बेहतर बनाने के, ये चलगोज़ा के जो दरख्त ख़त्म हो रहे हैं उसको बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए इसके ऊपर भी 1992 के अंदर वर्किंग शुरू की गई, जबकि अब ये जो अदारे हैं मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी को बेहतरी की तरफ लेकर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है चित्राल में नकल मकानी करने वाले परिंदों का तहफ़्फ़ुज़। इसमें बहुत से ऐसे जानदार हैं जो क्या करते हैं कि चित्राल के में जो है नकल मकानी कर उस रास्ते से गुजर कर जाते हैं। जब ये एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरा बेटा जब मौसम तब्दील होता है, मुख्तलिफ जो परिंदे हैं या जानवर हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक ही आबोहवा में रहते हैं। जब वो मौसम तब्दील होता है तो वो एक इलाके से नकल मकानी कर दूसरे इलाके में जाते हैं। जब यहाँ से चित्राल के इलाके से ये जो चलतन मारखोर है ये मुख्तलिफ वहाँ से नकल मकानी करता है तो क्या करते हैं कि वहाँ से फिर मुख्तलिफ जो लोग हैं इनका शिकार करते हैं, और शिकार के दौरान ये बहुत ज़्यादा जनाब इनको नुकसान पहुँचता है। और इसके ऊपर भी 1992 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा मस्बत असरात नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाए चलतन मारखोर। चलतन मारखोर जो है आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता चलूँ। आपको पता होगा मेरा बेटा कि ये जो चलतन मारखोर है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन इसके बारे में अगर बात करें तो कोयटा के करीब एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हज़ारगंजी पार्क। इसके अंदर भी चलतन मारखोर का सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का ये कौमी जानवर है, और सिर्फ ये कोयटा के अंदर नेशनल हज़ारगंजी जो पार्क है उसके अंदर ये सिर्फ पाया जाता है, और ये सिर्फ वाहद अकेला उसका मस्कन है जहाँ पर ये हमारा कौमी जानवर वहाँ पर रहता है। अब इसके अंदर भी इसके बारे में भी WWF जो है इसने भी जनाब बहुत से इक़दाम किए हैं और इसकी बेहतरी के लिए अभी वर्किंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है रीछ के इस्तेमाल वाली खेलों पर पाबंदी। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बाहर के ममालिक के लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, बाहर के बाशिंदे आते हैं दूसरे ममालिक के, और यहाँ पर आकर क्या करते हैं कि रीछ जो हैं उन पर शिकार करते हैं, मुख्तलिफ खेलें खेलते हैं। लेकिन बेसिकली वो खेल में क्या करते हैं कि जानवरों की जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरा बेटा अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसकी जो है कन्वर्जेशन के लिए क्या किया कि इसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां आयद की ताकि जो जानवरों की बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये जो अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है ये सिर्फ जानवरों से नहीं, जानवरों, परिंदों और जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं जिस इलाके के अंदर ये सूटेबल हैं उससे ही ये अच्छी लगती है। तो इस तरह जानवरों ने पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है WWF, इट मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ पाकिस्तान, जो क्या कर रही है वो जनाब इसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है और उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। शुक्रिया।